सुप्रभात बच्चों। बाल गोविंद भगत रेखाचित ये जो है पढ़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ तक पढ़ा दिया गया था जब आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत खेत में काम कर रहे थे। आषाढ़ की रिमझिम फुहार के बीच समूचा गांव धान की रोपाई कर रहा है और बाल गोविंद भगत क्या करते हैं कि रोपाई करते हुए अपने मधुर कंठ से कबीर के पद गा रहे हैं और उनके मधुर गान को सुनकर बच्चे, औरतें और हलबाहे सभी झूम उठते हैं। एक नई स्फूर्ति आ जाती है, सभी झूम उठते हैं और उनके ये अलौकिक मधुर गान जो है वह सब में जादू का काम करता है। अब यहाँ से देखिए कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को आप अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कह रहे हैं कि ये आधी रात की बात है कि भादों की आधी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो ये लेखक कहते हैं कि आप लोग ने झिल्ली की झंकार या दादरों, झिल्ली और दादर यानी मेढकों की टरटराहट नहीं सुनेंगे, लेकिन जो बाल गोविंद भगत के संगीत जो झूम उठते हैं वो कोलाहल हलचल मचा देते हैं सभी में। उनकी खंजरी अकस्मात बजने लगती है, डिमक डिमक बज रही है वो। और क्या गा रहे हैं देखिए कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। यानी कहते हैं कि हाँ, पिया तो गोद में है। वो अकस्मात गाना शुरू कर दिए, सभी लोग इधर उधर देखने लगे कि ये तो संगीत है किनका, तो बाल गोविंद भगत का। ये फिर जादू भर दिए सब में कि गोदी में पिया चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। स्वप्न में कोई औरत स्वप्न में देख रही है, स्वप्न देखती है कि वह अकेली है, लेकिन वह फिर उसकी नींद खुलती है तो पिया को अपने गोद में देख के वह समझती है कि वह अकेली नहीं है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली। यानी उसी आधी रात में, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, दादुर यानी मेढक टरटरा रहे हैं, बिजली की तड़प कड़क रही है, फिर भी वो अकस्मात एकाएक उनको कौंध उठने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता है। किसे नहीं चौंका देता। अरे अब सारा संसार जो है निस्तब्धता में सोया है। यानी सारा संसार, पूरे दुनिया जो है सो चुकी है। निस्तब्धता मतलब क्या हुआ, पूरे शांत में सो गया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, पूरे शांत मुद्रा में सो गया है, पूरा संसार सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जाग रहा है। तेरी अब क्या कर रहे हैं, देखते हैं। रात के अंतिम क्षण में जो है गहरी नींद आती है। 3-4 बजे के बेला को कहते हैं अमृत बेला। उसी समय बाल गोविंद भगत गाना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। उस समय आज के ज़माने में विद्यार्थी गण जो हैं वो वही 3-4 से अमृत बेला 8-9 बजे तक सोए हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ जो आप सोते हैं तो यही गाना प्रतिदिन इसको समझिए कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। आप अमृत बेला को खो रहे हैं। वही एक अपने संगीत के माध्यम से बाल गोविंद भगत पूरे ग्रामीण को जगाते हैं कि क्या ये सोने का वक्त नहीं है मुसाफिर, सोने का वक्त नहीं है। तेरी गठरी में चोर लग रहा है, यानी आपका जो गठरी है यानी अपना शरीर है उसी में चोर लग रहा है। ये दिन है, दिन काम करने का प्रतीक है, दिन जीवन का प्रतीक है, रात जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो ये अब सोने का वक्त नहीं है, अब जाग जाओ। अब कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती।
यानी कार्तिक प्रवेश किया भी नहीं, उनकी प्रभातियां शुरू हो गई। यानी प्रभातियां मीन्स क्या हुआ कि वो गंगा स्नान करने जाते थे, और ये जो है फागुन माह तक चलता था। उठते न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, गांव से 2 मील दूर वो पैदल जाकर प्रतिदिन स्नान करते, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के नीचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। यानी रात में ही वो लौट के चलाते थे और ऊंचे कोई टीले पे बैठ के और खंजरी लेकर बजाना और भगवत भजन में वो लीन हो जाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया था। यानी ये कवि कह रहे हैं कि मैं देर से सोने जगने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन एक दिन माघ जानते हैं कि पूस और माघ की जो ठंड होती है भयंकर ठंड होती है, फिर भी उनके संगीत, उनके जादू, बाल गोविंद के जादू भरे संगीत ने लेखक को अपने ये बाल गोविंद भगत के पास पोखर पर खींच के ले चल गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी अभी रात थी। हाँ, पूरब में लोही आ गई है थी, यानी थोड़ा लालिमा, जिनकी लालिमा जो है कोई शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूच की चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। यानी गंगा स्नान करने के बाद वो एक ऊंचे टीले पे बैठ जाते थे। उसके बाद वहाँ कबीर के पद या भगवत भजन में लीन हो जाते थे, और जो उनके प्रेमी गण होते थे, उनके साथ देने वाले सब संत महात्मा लोग सभी जाके और उनके संगीत में शामिल होकर वो सब साथ में भी झूम उठते थे और भगवत भजन किया करते थे। आज तक इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे।